आखिर किसान क्या करेंगे? सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल तो संसद से ही बना था, संसद से ही वो रद्द होगा। आज गृह राज्य मंत्री का मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि किसान वो लोग हैं जो 62 की लड़ाई में चीन को मदद कर रहे थे। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं, मैं इस समय बॉर्डर पर हूँ। मंत्री लोग का जो बयान है उससे तो लगता है साफ संकेत है आप लोगों के लिए कि सरकार टस से मस नहीं होने वाली है। अच्छा, तो हम क्या करें भाई? टस से मस नहीं हो रही, बताओ आंदोलन को और कैसे चलावें भाई? वो तरीका बता दो हमको कैसे चलावें। तो आप लोग को भरोसा है डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जीत मिलेगी? हाँ, जीतेंगे, लड़े जाएंगे, जीतेंगे। और अगर पुलिस बल प्रयोग करती है, लाठीचार्ज करती है सरकार, तो क्या रास्ता रहेगा? और लाठीचार्ज करके हमें भगा दो, घर चले जाएंगे। भगाओ, मारो, पीटो। ये वैचारिक क्रांति है, ये लाठी से बंद होती है। विचार से उत्पन्न हुई क्रांति को गोली से दबाओगे? दबाओ। ठीक है साहब, ये वही सरकार है जिसको आप लोगों ने ज्यादातर चुना है, जो खासकर अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हीं लोगों ने वोट दिया है, किसानों ने, और खासकर हिंदू धर्म के नाम पर ये सरकार आई है। अब वो आप लोग के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? हाँ, उसकी मर्जी है भाई, उसका। सरकार तो सरकार होती है, वे क्यों कर रही, क्यों का तो जवाब उसमें लुकमान हकीम के पास में भी नहीं मिला दवाई उसकी। तो मजबूरी है या कोई मजबूरी लग रही सरकार की? कोई मजबूरी है? हाँ, हो सके, कोई ना कोई मजबूरी है, हो सके। लक्षण नहीं दिख रहे हैं ठीक। आप लोग तो किसान हैं। सरदार पटेल की एक लाइन बता रहा हूँ, वो कहते थे कि मैं बीज देख के पता कर लेता हूँ कि कैसा मतलब फल आएगा। इस सरकार देख के आप लोग तो किसान हैं, आप लोग को क्या लग रहा है क्या फल मिलेगा? हम इसकी कील काट के जाएंगे सरकार की। ठीक है जी, कील काट के जाएंगे, इतना जाने के नहीं यहाँ से। ये धैर्य कहाँ से लाते हैं? इतना धैर्य नहीं है किसी में साहब। ये तो 26 दिन 27 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, ये इतना पेशेंस नहीं होता। आप लोग के पास ताकत है, संख्या है, सब कुछ है, इतना धैर्य कैसे आ रहा है? धैर्य, हम फसल बोते हैं, 6 महीने इंतजार करे, उसे पशु चर जा, उस पर ओला पड़ जा, 6 महीने गए, फिर 6 महीने इंतजार करे, फिर उसमें सूखा पड़ गया। 10 साल तक भी हम अपना खेत नहीं छोड़ते, उसी में ही हल चलाते हैं। वहां से आता है हमारे खेत की, हमारी मिट्टी से धैर्य आता है ये। 10 साल तक भी जिस खेत से फायदा नहीं होता, किसान उसी खेत में हल जोतने जाता है, फिर नफा नुकसान नहीं सोचता है। हम अपना खेत नहीं छोड़ सकते, जैसे आंदोलन को छोड़ देंगे। लेकिन कोई बंजर जमीन, सरकार तो बंजर वाला व्यवहार कर रही है, लग रहा है कि उस पर तो कुछ असर हो नहीं रहा है। अच्छा, हमने कहा कि 10 साल तक भी नुकसान होगा, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये जीवन का पट्टा लिखवा के लेकर आए इसका राजनीति का। अगर आए हो तो वही बता दो। क्या पूछा जाए? 26 दिन का लंबा समय है, सारे सवाल खत्म है, सरकार आ नहीं रही है। सरकार न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, जो मीडिया वाले लगातार किसानों के बीच आ रहे हैं। मुझे तो अपने आप पर शर्म आती है। तो मैं तो खैर टीवी अखबार में हूँ नहीं, सोशल मीडिया में हूँ, तो सोशल मीडिया की तो औकात नहीं है। मैं तो फिर भी पीआईबी पत्रकार हूँ, मैं प्रेस क्लब भी जाता हूँ, बीजेपी दफ्तर भी जाता हूँ, कांग्रेस दफ्तर भी जाता हूँ, सरकार से सवाल भी पूछता, लेकिन सरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रही है। किसानों से क्या पूछा जाए समझ में? तो अगर आपको मान लिया जाए एक दिन के लिए प्रधानमंत्री से बात करवा दी जाए, तो आप क्या कहेंगे उनको? ऐसा क्या देवी देवता है प्रधानमंत्री की बात करवा कर मान जाएंगे? अरे वे काम कर दो, हमने तो बात हो ही नहीं मारी, तो हमारा काम कर दो। हमें कोई शौक है क्या प्रधानमंत्री का? एक बड़ी प्रधानमंत्री है, हमने तो प्रधानमंत्री के वहां पे सीधी गाड़ी ले जाते देखे, जगह हम रहे वहां पे भी कुछ नहीं है, हम रहे हैं उनके साथ में। एक साध्वी प्राची हैं, वो बड़ी धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने आज कहा है कि ये लोग नक्सली है और प्रधानमंत्री को तो बिल वापस ही नहीं लेना चाहिए। अच्छा, साध्वी प्राची ने कहा? हाँ, मुझे फनागर में आओगी वो इलेक्शन लड़ने। वो तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसानों के बारे में उसे। मैं वीडियो दिखा दूं आपको? हाँ, अभी बोला उन्होंने। हाँ, बोल लेने दो,
कन्या है वह भी बोल लेने दो। तो सारे बीजेपी आरएसएस के लोग जो हैं वो आप लोग के खिलाफ हैं। हाँ, वे खिलाफ वालों तो मुकाबला तो खिलाफ वालों से ही होना चाहिए, जो तकड़ा हो, लड़ाई तो उसी से ही ठीक लगे। ये बांध के घेर रखी सरकार, इसे निकलने को रास्ता नहीं पा रहा, या बांध रखी। आगे आप लोग 26 जनवरी कड़ाके की सर्दी है, कैसे करेंगे? हम क्या कहीं जा रहे, गर्म पानी का इंतजाम होगा, लंगर भंडारे का इंतजाम होगा, गांव तो लड्डू बना लगे। 25 तारीख में बताऊंगे, 25 में भी आऊंगे कुछ लोग। अब आने शुरू हुए, गेहूँ बोलिए लोगों ने अब। लेकिन यूपी में तो सरकार जगह जगह बैरिकेड लगा रही है, लोगों को रोका जा रहा है। हम भी तो कह रहे कि वो बैरिकेड लगाओ, हम वहीं तो भटके, हमारे नए पॉइंट खुलेंगे। हम तो चाह रहे कि बैरिकेड लगाओ। कहाँ कहाँ से रिस्पांस मिल रहा है आप लोग? किसान से, गांव के खेत से। ये घाटे की सौदी कर रहा 70 साल से किसान, अब नहीं करनी, अब हिसाब किताब पक्का लेकर जाएंगे। जो लोग किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, जो सरकार के साथ हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? वे ऐसा ही धरना प्रदर्शन कर, अपने मोर्चे खोल रहे, वे खोल रहे ना मोर्चे, जो सरकारों के समर्थन में है, वे मोर्चे खोल रहे। और जो लोग ट्विटर, फेसबुक, टीवी, अखबार, जो वो तो वहाँ लिख रहा है सब, और वो तो लिखन दो भाई, कमरे में बैठ कर तो कोई कुछ ही लिख लो भाई। अगर वो आंदोलन के खिलाफ हैं तो उनके भी मोर्चे खुल जाने चाहिए। कल एक टेलीविजन ने सर्वे दिखाया है, वो अंबानी जी का चैनल है, कि 70% लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन गलत है, और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का बिल बहुत सही है। अच्छा? बिल के समर्थन में है लोग। हाँ तो ठीक है, मैं क्या मैंने कर रहा, नहीं समर्थन में होंगे भाई, मैं क्या मैंने कर रहा, समर्थन में नहीं होंगे। हमें तो अपने सर्वे का पता कि किसानों को नुकसान है, जो खेती करने वाला लोग है गांव में, उनको नुकसान है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपना राजनीति चमकाने में किसानों को रोड पर खड़ा कर दिए। अच्छा, तो इतनी ताकत तो होनी चाहिए फिर। अगर हमारे कहने से किसान सड़क पर आ रहा है तो फिर तो बड़ा नेता हूँ। हाँ, तो अच्छा, आप लोग अपनी मर्जी से है कि नेताजी के चक्कर में है? अच्छा, नेताजी को एक ऑफर दे दिया जाए कि नेताजी राज्यसभा आप तब छोड़ दीजिएगा आंदोलन। किसान है, बिकने वाले लोग नहीं है, 35 करोड़ में कोई खरीद लेगा। अरे विधायक बिक रहा है, सांसद विधायक की बात अलग है, वो किसान नेता हैं। इतने भीड़ मोदी जी की रैली में करवा दो। हमारा विश्वास ये बैठे हैं, बिकने के लिए नहीं आए, जो जमीन से फसल उगाने वाले हैं, समझ में आई, जुमले देके नेता बनने वाले नहीं है। ये राकेश टिकैत जी हैं, ये राकेश टिकैत जी हैं, ये कोई सांसद नहीं है। हमारा मान सम्मान उनके पास है, बिकने वाले लोग नहीं है। समझना चाहिए सरकार को, और अंबानी और अडानी को भी समझना चाहिए। करवा दो बिना पैसे दिए। हाँ, इतनी भीड़ मोदी जी की रैली में ये भरोसा जो दिखा रहे हैं लोग, अगर आप लोग हार गए लड़ाई तो मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए। भाई गांव के लड़ाई हार और जीत, हम हर स्थिति में अरे एक जिंगे को गांव डले भगाओगे को भगाने चाहिए। अगर हार रहेंगे तो हार भी सभी की होगी, जीत होगी, जीत भी सभी की होगी। ना हमारी हार है ना इनकी हार है। लेकिन दबाव तो होगा आप लोगों पर ना, जो किसान हमारे पास कोई दबाव नहीं। सरकार आप लोग के पूरा कागज पत्र चेक कर रही है, कहाँ किसका माल। तो लिख कर दिया कि जो कुछ मेरी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, ये सब पब्लिक की सरकार की है, इसको ले लो। 40 लोग की रेड हो रहा है, रेड। हाँ तो जरूरी है ना, रेड तो होनी, कम से कम हमारा रेड वालों में तो नाम आओगा। सरकार और एक तरफ किसान है। सरकार के पास पैसा है, मीडिया है, पुलिस है। आप लोग के पास क्या है? हमारे पास वो ताकत है, मनोबल है भाई। फांसी थोड़ा देंगे, और फिर अगर इस वाले उसमें शहीद कोई होगा तो उससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। कोई जीवन का पट्टा ले रखा 150 साल का। अब तो टीवी अखबार वाला आपको अब निगेटिव ही नहीं दिखा रहा, सब बंगाल चला गया, चुनाव है वहाँ। और चले जाने दो, कम से कम उन्होंने 20 दिन तो दिखाए। आज 26 दिन हो गए हैं बैठे हुए। हाँ 26 दिन हो गए भाई। जो एक दिन दिखा रहे ठीक है, नहीं दिखा रहे जब भी धन्यवाद उनका। ये राकेश टिकैत है। मैंने आपको आज दिन भर लंगर की तस्वीरें दिखाई। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, अगर किसानों के हाथ से जमीन चली गई
किसानों का कब्जा ज़मीन पर नहीं रहा तो यकीन मानिए जो मॉल दुकान में आपको एक माचिस की तिल्ली भी फ्री नहीं मिलेगी। हम लोग बचपन से जवान हुए हैं, किसी का गन्ना, किसी का बैर, किसी का अमरूद खा के, कभी किसी किसान ने डांट दिया होगा साहब लेकिन जेल नहीं भेजा है। जाके किसी मॉल में एक तिल्ली चुरा के देखिए, वो आपको सीधे जेल भेजेगा। अब आपको तय करना है कि किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। मैं अपनी लाइन क्लियर करता हूं कि मेरे बाप दादा मजदूर हैं, मैं किसानों के साथ हूं। मुझे लगता है कि अगर देश का सारा किसान कह रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा होगा। मैं इसको लगातार रिपोर्ट करूंगा। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।